हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज इंटीग्रल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड 1 से लेके 8 तक हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोग को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको मैं लेट आई इसको एज्यूम कर लेता हूं, तो आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स dx। ठीक है, तो अब ये जो इंटीग्रेशन है ये दोनों का साथ होगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, सिर्फ x स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस ये वाला सेम इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ठीक है, तो अब हम लोग जब सिंप्लीफाई कर लिया तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ जैसे मान लीजिए x है और dx है, तो यहाँ पे अगर आप लोग x का इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, पावर पुष्टि मतलब 1 है, तो इसका पावर बढ़ जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई जो पावर होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे यहाँ पे जब इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 का 2 सेम, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और जो पावर में लिखा वही नीचे होगा। ठीक है, प्लस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, दैट इज e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, प्लस का प्लस c का c। इसके बाद i इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा 2x क्यूब, नीचे 3 का 3 प्लस e टू द पावर x m प्लस c। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग सेम करेंगे। तो पहले इसको लेट आई इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना हमारा रूट एक्स इंटू बी कितना हमारा 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, dx। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, दैट इज x प्लस का प्लस। अब ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और रूट ओवर x का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज x, माइनस का माइनस, ये रूट x कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा कितना होगा, दैट इज 2 dx। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये सभी टर्म के साथ होगा। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा पहला, फिर प्लस का प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1 बाई एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, फिर माइनस का माइनस 2 का 2, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा फिर से, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 2 dx। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये इंटीग्रेशन सभी टर्म के साथ लिख दिया। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद i इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स एक पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, प्लस का प्लस, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स होता है दैट इज लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, फिर माइनस का माइनस, यहाँ पे देखिए 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लेके आ जाते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, दैट इज 1। ठीक है,
प्लस सी, दैट इज इंटीग्रेट करने के बाद हमारा सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब आई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 1 जा 2 प्लस सी। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, पहले इसको आई एज्यूम कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये सभी टर्म के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये dx का dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचा, दैट इज एक्स बचा, प्लस का प्लस, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल तो क्या बचेगा, दैट इज 5, फिर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू, अब मैं एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स टू दी पावर माइनस 2 dx। ठीक है, तो अब ये जो इंटीग्रेशन होगा ये सभी टर्म के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, फिर प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर माइनस 2 dx। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x dx क्या होता था इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस का प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, दैट इज x, माइनस का माइनस, फिर 4 कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर लेके आ जाते हैं, तो 4 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x टू द पावर माइनस 2 है, x टू द पावर माइनस 2 है। तो मैंने आपको बताया था अगर आप लोग इंटीग्रेशन करते हो x का कोई पावर के साथ तो उसमें क्या हो जाता है, एक पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, फिर नीचे भी क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 कॉन्स्टेंट था तो बाहर निकाल दिया मैंने, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 क्या होगा, दैट इज पावर ऐड होता है, कितना ऐड होता है, 1, तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 लिख दिया, और वही पावर को हम लोग नीचे लिखते हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग आगे करते हैं, दैट इज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस का प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x, फिर माइनस का माइनस 4 का 4, अब यहाँ पे देखिए x टू दी पावर क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा, दैट इज माइनस 1। ठीक है, और नीचे कितना है, माइनस 2 प्लस 1, दैट इज यहाँ पे भी कितना आएगा, माइनस 1, फिर प्लस सी का प्लस सी। अब इतना करने के बाद आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 5x, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस, और 4 का 4, अब यहाँ पे देखिए x टू दी पावर माइनस 1 है, तो x टू दी पावर माइनस 1, x का पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं x को मैं क्या करता हूँ, नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बाई एक्स, फिर प्लस सी का प्लस सी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है।